जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज फिर से बात करेंगे इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। देखिए, जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो चलिए ठीक है, आप मानता हूं कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन नीचे आप कमेंट पढ़िए ना। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि अप्लाई कैसे होता है, आगे क्या करना है, रिकॉर्ड डेट तक तो चलिए अब शेयर होल्ड कर लिए। जिनके पास जितना शेयर रहेगा उसके हिसाब से राइट इंटाइटलमेंट रेशियो उनका डिसाइड हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा, उनको आगे क्या करना होगा, मतलब उनके लिए क्या मतलब तैयारी रखनी चाहिए, वो उनको पता रहना चाहिए ना कि उनको मेल आएगा, क्या करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि आज के बाद अब आगे क्या होने वाला है। तो उससे थोड़ा सा अंदाजा रहेगा लोगों को, तो थोड़ा सी उनकी तैयारी रहेगी। तो वही जो नए लोग हैं थोड़ा सा वो होते हैं ना, डरे हुए होते हैं, कह लीजिए, होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, दे पाऊंगा बायबैक में, नहीं दे पाऊंगा, बायबैक मेरा होगा नहीं होगा, ये कई सारे क्वेश्चन उनके पास होते हैं। तो उनका थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग देखेंगे इसमें कि 4 बार पहले, आज को छोड़ दें, अगर ये वाला बायबैक छोड़ दें हम लोग, 14 नवंबर वाला, तो 4 बार पहले भी कंपनी, जहां तक डाटा अवेलेबल है, बायबैक कंपनी ने दिया है, ठीक है ना। और उस समय प्राइस कैसा बिहेवियर दिखाया था, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा कि उस समय क्या हुआ था, तेजी हुई थी, मंदी हुई थी, मतलब किस तरीके से था 17, 19, 21 और 23 में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहीं से बात कर लेते हैं कि पिछले 4 बार में क्या हुआ है बायबैक के बाद। बायबैक, क्योंकि बायबैक में सबसे मेन चीज वहीं, आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हो तो मैं बता दूं। सबसे मेन चीज बायबैक में कितना शेयर जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं होता है। बायबैक के बाद प्राइस क्या रहता है शेयर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो, आप लोग, बहुत सारे लोग आपको समझाए होंगे कि एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा आता है तो ठीक है, हाँ ठीक कहता है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस रेशियो उतना ज्यादा आ जाए कि फिर जो है करेंट प्राइस से मतलब न रहे। तो नहीं, तो अगर छोटा मोटा एक्सेप्टेंस रेशियो जैसे 30% के आसपास का अगर आता है, तो फिर 7 शेयर जो बचते हैं आपके पास, उनका वैल्यू जो उस समय शेयर करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जानना पड़ेगा कि बायबैक के बाद जो है शेयर कैसे बिहेवियर दिखाता है, हिस्ट्री में कैसे दिखाया है, जो 4 बार बीता है। तो उसको मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले कंपनी ने 2017 में दिया था। जहां तक डाटा वही अवेलेबल है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो 17 में कंपनी ने बायबैक दिया था, उसमें वहीं अक्टूबर में दिया था, 31 अक्टूबर 2017 को। उस समय कंपनी के शेयर में उस लेवल से अगर आप लोग देखोगे तो एक अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली, अच्छी खासी एक रिकवरी देखने के लिए उस टाइम पे मिली थी। अगर कह लें कि अगले 1 साल में, तो लगभग लगभग वहीं कह लीजिए 60, कह लीजिए 60 के आसपास की बढ़त देखने के लिए मिली थी 1 साल के अंदर अंदर। और एक महीने में भी अगर देखेंगे आप लोग, तो एक महीने में भी अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली थी उस समय, ठीक है ना। अक्टूबर से अगर हम लोग देखेंगे तो एक महीने में भी अच्छी खासी ट्रेंडिंग मार्केट था उस समय, तो बढ़त थी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, और उस समय 11,500 करोड़ के आसपास, सॉरी 13,000 करोड़ के आसपास का बायबैक था, 1150 रुपये प्राइस पे, ठीक है ना। उसके बाद 8,260 करोड़ रुपए का 800 रुपये पे प्राइस आया, मतलब उस समय प्राइस थोड़ा सा नीचे था। और 19 में आया था सितंबर के महीने में, तो 19 के सितंबर के महीने में भी देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, उस समय। तो अच्छा ठीक है, उस समय प्राइस एडजस्ट हो गया था किसी वजह से। तो उस समय जब आया था 19 में, तो वो बिल्कुल एकदम टॉप पे आया था, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद जो है अगले एक महीने में, या फिर कह लीजिए कि लगभग लगभग अगले 1 साल में थोड़ा सा शेयर प्रेशर में था। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे सितंबर से लेके, तो यहाँ पे मार्च 2020 तक शेयर प्रेशर में था। उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया था जुलाई 2020 में, उस लेवल का, बायबैक वाले लेवल का। तो 1 साल पॉजिटिव रहा था, 1 साल निगेटिव रहा था। उसके बाद लास्ट यहाँ पे मिड वाला आया था 2021 में, दिसंबर में 1750 रुपये पे बायबैक का प्राइस था। और 9,200 करोड़ का यहाँ पे बायबैक था। उस समय भी अगर देखेंगे आप लोग, तो वो भी बिल्कुल सपोर्ट पे ही आया था बायबैक। और वहां से भी अगले एक महीने में भी, और अगले 1 साल में भी देखेंगे आप लोग, तो वहां पे उस समय भी 2020 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, 23 की। तो उस समय भी यहाँ पे तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिली थी, ये वाली तेजी जो थी, ठीक है ना, निचले स्तर से। उसके बाद अभी का बायबैक आ रहा है, सॉरी नहीं, 2021 में जो था ना, वो भी टॉप पे ही आया था। तब भी गिरावट आया था, क्योंकि यही सितंबर 2000, मतलब कह लीजिए 21 से यहाँ पे एक जो गिरावट आया था, मार्केट जो उस समय साइडवेज भी था उस समय, तो उस समय गिरावट
मतलब हुई थी। बाकी लास्ट वाला जो आया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला कितना करोड़ का था, ये वाला था लास्ट वाला 9,000, चलिए हाँ 9,300 करोड़ का था। 1,850 रुपये पे ये आया था, और उस समय मार्केट जो है बिल्कुल सपोर्ट पे था। तो वहां से एक साल में भी तेजी आई थी और एक महीने में भी अच्छी खासी तेजी है। मतलब जो 4 बार हुए थे उसमें से 2 बार पॉजिटिव था मार्केट, और 2 बार मतलब बायबैक के बाद कह लीजिए कि निगेटिव मार्केट ट्रेड किया, और ये 5वीं बार है। तो दोनों साइड देखना पड़ेगा। लेकिन उस समय सपोर्ट पे आया था तो तेजी था, यहाँ पे भी सपोर्ट पे आया था तो तेजी था, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया था तो गिरावट था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे आया था तो गिरावट था, यहाँ पे भी सपोर्ट पे आ रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ से तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि जब जब सपोर्ट पे आया है तब तक तेजी बनी है। अब चलिए फिर से वहीं वाले जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि क्या आगे होगा, क्या करना है हम लोगों को। तो देखिए आज तक तो ठीक है, आपने जितना भी इक्विटी शेयर खरीदना है खरीद लिए हो आप लोग। मान के चलिए कि 120 इक्विटी शेयर के नीचे रहेगा तो आप रिटेल कैटेगरी में माने जाओगे, हालांकि वो कल के क्लोजिंग प्राइस से काउंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए आज आप जो भी आपके पास 10 इक्विटी शेयर है, 2 इक्विटी शेयर है, 1 इक्विटी शेयर है, 50 इक्विटी शेयर है, उससे मतलब नहीं है। अब आज से क्या होगा आगे वो प्रोसेस में समझाता हूँ। आज से बाद एक जो है पीडीएफ कंपनी के साइट से भेजा जाएगा, और वो पीडीएफ जो भी शेयर होल्डर आज तक शेयर होल्ड करके रखे होंगे लगभग लगभग उनको भेजा जाएगा। आप लोगों को मैं एक बताया था कि लेटर ऑफ ऑफर आया था यहाँ पे 92 पेज का, तो इसी तरीके से 92 पेज के आसपास का ही आपको एक लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाएगा, सभी शेयर होल्डर को भेजा जाएगा। तो आपको मैसेज मिलेगा, आप कितने शेयर के लिए एलिजिबल हो वो सब उसमें लिखा रहता है। नहीं लिखा पता चलेगा आपको कहाँ पे लिखा है, वो मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसी पे राइट एंटरटेनमेंट रेशियो क्या है वो सब लिखा होता है। यहाँ पे बता दूं आप लोगों को आगे का प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला पेज आपको ओपन करना पड़ेगा, 3-4 नंबर पे आएगा उसमें भी। तो वहाँ पे राइट एंटरटेनमेंट रेशियो ओसीओ सब लिखा रहेगा, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट सब लिखा रहेगा ऊपर के साइड में ही। तो वहां से आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये होगा। अब आपको करना क्या है, एक्शन क्या लेना है, तो आपको कुछ नहीं, उस लेटर का इंतजार करना है। सीधा सीधा जो लेटर ऑफ ऑफर आएगा उस लेटर ऑफ ऑफर का जो है आपको इंतजार करना है। वो अभी अगले मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरे हिसाब से आ जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा तो उसका इंतजार करना है आप लोगों को। कितने शेयर के लिए राइट एंटाइटलमेंट आपका है, अधिकार है, वो आप देख लीजिएगा। कितने शेयर आपके पास हैं वो तो आपको पता ही है। अप्लाई बस आपको करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बस वही है कि आपको उसका ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट पता करके वही लेटर में मिल जाएगा। पता करके आपका जो भी ब्रोकर है, जिस ब्रोकर का आप ऐप यूज करते हो, वेबसाइट टर्मिनल जो भी यूज करते हो आप लोग, बस वहां से आपको कारपोरेट एक्शन में जाके अप्लाई करना है। उस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कैसे अप्लाई करना है, फिर से आगे बना दूंगा, डेटा नहीं दीजिए, ठीक है ना। तो यही बस आगे का प्रोसेस है। मतलब अब आपको कुछ नहीं करना है, उस लेटर ऑफ ऑफर का इंतजार करना है, उसमें आपको ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट देखना है, और उसके बाद अपने ब्रोकर के ऐप से शेयर को टेंडर करना है। बस यही एक काम आपका बच गया। अब टेंडर कैसे करना है तो वही आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइव करके भी। बाकी जैसे आप शेयर सेल करते हो ना, बस वैसे ही आपको जो है शेयर जो है टेंडर करना होता है। उसमें भी वही कोड वोड जो आता है, ठीक है ना, टीपिन उपिन वो सब डालना पड़ता है। बस यही चीज होता है। आगे जुड़े रहिएगा चैनल से, मैं आप लोगों को गाइड करके बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना।